अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, दोस्तों को बताओ मेरे भाई, क्योंकि आपके दोस्त हैं, सबको आगे लेकर बढ़ो, तब जाके आगे कंपटीशन लेवल में मजा आएगा। राइट। पहला सवाल है तुम्हारा, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा जो 6-7 मिनट में कंप्लीट कराता हो भाई। पहले बताता हूँ मैथ और साइंस। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही को जमने की बात कर रहा है और क्रिया पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया होती है। देखो क्वेश्चन को सुना करो काफी डिटेल में, तब जाके मजा आएगा और चीजें अच्छे से याद आएंगी। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा, किरणवन होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला जो कि दूसरा नंबर का सवाल है मेरे भाई, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो वह जो होती है ना, अर्ध पारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक। अगला सवाल 3 नंबर का सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाया जाता है बताओ? 4 वेस में पाया जाता है, 4 वेस में। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही होगा। ठीक है। चौथा नंबर का सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक अंग का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी। अगला 5 नंबर का सवाल है, खुला परिसंचरण अंग पाया जाता है। खुला परिसंचरण अंग पाया जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर होगा सी। कॉकरोच में, कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच, याद रखना, ठीक ना। अगला सवाल है, 6 नंबर का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, प्रकाश यानी दिन। अगला सवाल है, इनमें कौन से प्रकाश संश्लेषी अंग हैं? अंग का नाम बताना है, 4 ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अब बताओ इनमें कौन है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। याद हो गया क्या? याद करते हुए चलना अच्छे तरीके से। अस्टमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो अस्टमाटा पौधे के पत्तियों वाले अंग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा। 9 नंबर का सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला 10 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसमें होती है मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल के बारे में बात कर रहे हैं, वो हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए, जिससे पत्तियां हरा हो जाती हैं, समझ रहे हो ना। तो याद रखना अच्छे तरीके से। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन क्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 13 नंबर का सवाल है मेरे भाई, अच्छे से बताना है, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अगला 14 नंबर का सवाल है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है मेरे भाई? तुमको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसमें पाया जाता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला 15 नंबर का सवाल है, हरे पौधों में कौन सा पोषण पाया जाता है? हरे पौधों में तो स्वपोषी पोषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर का सवाल है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अस्विजवन की मूल स्रोत आपको बताना है। तो 17 नंबर का ऑप्शन जो होगा ये होगा जल, ठीक ना। ये याद रखना, ऑक्सीजन का मूल, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे भाई है, ठीक ना, याद रखना अच्छे तरीके से। थोड़ा सा अलग टाइप पे लिखा गया है। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान, है ना, कौन सा बाहर निकालते हैं? मतलब क्या निकालते हैं जब पेड़ श्वसन करते हैं? तो बाहर नहीं, बाहर। ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन? पौधा, ठीक ना। 19 का सवाल है, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? तो 19 नंबर का ए होगा, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं पेड़ पौधे, ठीक ना, और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर देखा ना। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? फ्लोएम, फ्लोएम की बात कर रहा है, तो भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, बी। 21 नंबर का सवाल है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम की बात कर रहा है, तो जल का परिवहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है तुम्हारा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है मेरे भाई? बाहर ना। तो 22 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा? बी, ऑक्सीजन। ठीक है। अगला, देखो, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं मेरे भाई? उत्पाद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला 24 नंबर का सवाल है, मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अगला सवाल है, पौधे की उत्पत्ति, पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है तुम्हारा। ठीक है। ये तो बहुत आसान सा सवाल था। अगला सवाल है तुम्हारा, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो बताओ, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल बनाते हैं और उससे भोजन बनाते हैं। कट गया भाई 1 मिनट। 27 नंबर का सवाल है आपका, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन, तो 27 का ऑप्शन नंबर बताना है मेरे भाई। तो पत्ता में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर का सवाल है, रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। तो रक्त को थाका बनाने में रक्त विषाणु होता है सहायक। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वाष्पोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन चारों देखना है आपको, ठीक ना। मनुष्य के शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहा है तो लीवर होता है। ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर का सवाल है आपका, रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं क्या? बताओ। प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है भाई, बोलते बोलते हालत खराब हो गया। 32 नंबर का सवाल है तुम्हारा, पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्त रस कहाँ से निकलता है मेरे भाई? तो यकृत से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यकृत से। ठीक है। अगला 33 नंबर का सवाल है, अब ज्यादा नहीं है। रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। हेमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और इसी कारण थक भी जाता है। अगला, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 गो जोड़ा, यानी 6 गो टोटल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 35 नंबर का, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग होती है? तो अपेंडिक्स बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करो एंड मचा दो।